रिप्रोडक्शन इन एल्गी हम लोगों ने देखा था कि एल्गी में यूलोथ्रिक्स का रिप्रोडक्शन देखा था। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमिक होता है। हमने तीनों आइसोगैमिक और ओगैमस और एनाइसोगैमस तीनों तरह का रिप्रोडक्शन आपको बताया था कि जब गैमिट सिमिलर होते हैं तो आइसोगैमिक होता है और जब नॉन सिमिलर होते हैं तो एनाइसोगैमिक। तो ये रिप्रोडक्शन हुआ, इसमें आइसोगैमेटिक होता है। दोनों जो गैमिट होते हैं वो सिमिलर होते हैं और दोनों मोटाइल होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे लाइफ साइकिल। यूलोथ्रिक्स का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि कोई एनिमल है तो वो रिप्रोडक्शन के बाद पूरा उसका जीवन वृत्त, जब फिर से नया इंडिविजुअल बनता है, उसके एनिमल से एक एनिमल से दूसरे एनिमल के बनने तक की पूरी जो इसकी साइकिल बनती उसको हम लाइफ साइकिल, जीवन चक्र कहते हैं। जैसे ये यूलोथ्रिक्स है, डायग्राम बना लेते हैं यूलोथ्रिक्स का। ये आपका यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। इसमें ये सबस्ट्रेटम है, ये होल्ड फास्ट है और ये इसकी सक्सेसिव सेल्स होती हैं जो एक के ऊपर एक लगी रहती है। ये एपिकल सेल है। इसमें ये गार्डल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। तो अब ये जो सेल्स हैं इसकी, इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें प्रत्येक सेल्स में गैमीट बनते हैं, ठीक। और वो गैमीट कैसे होते हैं, दोनों गैमीट होते हैं, सभी सिमिलर होते हैं और ये माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, यानी कोशिका विभाजन होता है। प्रत्येक सेल में जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती हैं और विभाजित होने के बाद ये एक स्टेज आती है। ये एक सेल है, एक इसमें विभाजित होकर के ये दो सेल्स बनती हैं और फिर इसके बाद 4 और फिर एक स्टेज आती है जिसमें कि 2 से 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इतनी बार डिवीजन होता है कि इसमें लगभग 64 सेल्स हो जाती हैं, ठीक। और ये सभी स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम गैमीट कहते हैं और ये सिमिलर होते हैं ऐसे। ये दो गैमीट, यानी कि एक यूलोथ्रिक्स में 64 आपके स्पोर्स बनते हैं, 64 गैमीट बनते हैं। ये जो गैमीट होते हैं ये आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अभी कोई मियोसिस नहीं हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं है। माइटोसिस के द्वारा यानी सूत्री विभाजन के द्वारा ये गैमीट बने हैं और ये जायगोट, मतलब ये 2x होगा। गैमीट बनने तक इसकी प्लॉइडी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ यूलोथ्रिक्स में था वही इनके गैमीट में है। अभी यहाँ पर प्लॉइडीज की चेंज हुई। ये आप गैमीट आपके एक्स हैं दोनों, एन है और ये यहाँ पर 2n जायगोट होता है। मियोसिस इसके जायगोट में होता है। मियोसिस के बाद अब इसमें टेट्राड बनता है, 4 स्पोर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। और ये चारों स्पोर्स लिबरेट होते हैं यानी अलग होते हैं और ये
जूस्पोर्स कहे जाते हैं। ठीक है, ये जूस्पोर्स होते हैं और ये जूस्पोर्स फिर कुछ दिन के बाद फेवरेबल कंडीशन आने पर ये फ्लैजिला जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैजिला लूज कर देता है। ठीक है, फ्लैजिला सेट ऑफ हो जाती हैं और ये जो यूलोथ्रिक्स है उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। इस तरह से ये जो स्पोर्स जर्मिनेट होकर के यंग यूलोथ्रिक्स बनाते हैं, यंग यूलोथ्रिक्स। ये आपके जूस स्पोर्स होते हैं, यंग स्पोर्स। ये जो यंग यूलोथ्रिक्स है ये आपका एडल्ट यूलोथ्रिक्स में डेवलप होता है। तो ये यूलोथ्रिक्स इस तरह देख लें आप, माइटोटिक डिवीजन करके बहुत से गैमीट बना लेता है और ये गैमीट में फ्यूजन होता है और जो गैमीट का फ्यूजन होता है इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये गैमीट फ्यूज करके एक जायगोट बनाते हैं। अब ये जायगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। 2n है, 2n है। अब इस जायगोट में जब डिवीजन होगा वो भी कैसा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन या मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तब इसमें एक जायगोट जो एक सेल है, ये भी एक सेल है जो कि 2n है, इसका विभाजन से 4 स्पोर्स बनेंगे और वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अब इनका जो नंबर होगा वो कैसा होगा? n। ये 2n था, अब ये n है। ठीक, और बाद में फिर जो यूलोथ्रिक्स आपका एडल्ट बनेगा, इसमें जो सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? n, यानी कि जितना पहले था उतना ही होगा। अब ये साइकिल लगातार चलती रहती है और इसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रिक्स। ठीक, इस तरह से एल्गी की लाइफ साइकिल होती है। स्पाइरोगायरा में देखेंगे आप कि उसमें कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन, क्योंकि उसको बहुत डिटेल में हमें नहीं बताना कि आपके सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। ये भी उतना डिटेल में नहीं था, लेकिन चूँकि तुम्हारी जानकारी के लिए थोड़ा सा होना चाहिए अभी, तो इसलिए हम ब्रीफ अकाउंट एल्गी का आपको बता रहे हैं। स्पाइरोगायरा में जो 2 सेल्स होती हैं, इसमें ऐसे लंबवत सेल्स होती हैं। ठीक है, इसमें कप सेट क्लोरोप्लास्ट होता है सब में, और इसमें 2 सब में न्यूक्लियस होता है और 2 स्पाइरोगायरा पास पास आते हैं और ये एक फरो बन जाती है दोनों में। ठीक है, और इस तरह से ये जो न्यूक्लियस है उनको एक्सचेंज होता है, और जब न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है तब ये जेनेटिक एक्सचेंज भी हो जाता है साथ में, क्योंकि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और ये है जब दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं तब इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन, ठीक है, यानी संयुग्मन। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की श्रेणी में आता है। अब एल्गी के बाद हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा इनसे थोड़ा डेवलप होते हैं। जो एल्गी होते हैं ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में। तो ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे या आप इन लोगों की फिजियोलॉजी देखेंगे तो ये थोड़ा सा उनसे एडवांस है, वो इतना प्रिमिटिव नहीं है जितना कि एल्गी होते हैं। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन प्लांट कहे जाते हैं। इनको हम प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। प्लांट एम्फीबियन, जैसे कि एनिमल एम्फीबियन होते हैं, फ्रॉग एक्सेट्रा, वैसे भी ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये प्लांट एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन होते हैं मतलब ये इनकी जो
लाइफ साइकिल होती है वो वाटर और लैंड दोनों जगह पर पूरी होती है। इन ब्रायोफाइटा में आने वाले पौधे लैंड पे भी पाए जाते हैं, यानी ज़मीन पर भी, और पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ जो होते हैं वो लगातार पानी में ही पूरी लाइफ इनकी रहती है, और कुछ लैंड पे भी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी के इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इनको पानी में आना पड़ता है, पानी की आवश्यकता पड़ती। तो ये पानी उस जगहों पर उगते हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है। अगर भूमि पर भी हैं तो पानी के पास, वाटर सोर्स के पास उगते हैं, और अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर में कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अगर ये वाटर बॉडी वहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये रेन वाटर का भी यूज करते हैं, जो वर्षा का जल है। अगर वर्षा, इनको रिप्रोडक्शन का, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम है और अगर वर्षा हो रही है तो ये रेन वाटर का यूज करते हैं, और अगर रेन नहीं हो रही है तो फिर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए हम इनको एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो वाटर और लैंड दोनों जगह पर कंप्लीट होती है। ब्रायोफाइटा की लगभग 24,000 जातियाँ अभी तक देखने को मिली हैं, ज्ञात हैं। और ये जो पौधे हैं ये भी थैलस होता है इनमें, और इनका थैलस जो होता है उसमें राइजोम पाए जाते हैं। ट्रू रूट्स तो अब नहीं होती, जो रूट्स होती हैं वो वास्तविक जड़ें जिनको हम कहते हैं ट्रू रूट्स, वो एब्सेंट होती हैं। लेकिन इसमें रूट्स की जगह पर एक चीज़ होती है जिसको हम राइजोम कहते हैं। पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जड़ों की तरह ही दिखाई देते हैं, रूट्स की तरह, लेकिन ये ट्रू रूट्स नहीं होती, इसलिए इनको राइजोम बोलते हैं। लीव्स पाई जाती है, स्टेम पाया जाता है। आप इनका जो प्लांट होगा आपको लीव्स, स्टेम और राइजोम्स में डिवाइडेड होगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और जैसे कि टेरिडोफाइट्स में अन्य प्लांट्स आपको हैं, जड़ तना पत्ती में जो प्लांट डिवाइड होता है वैसा इसमें अभी नहीं है। ये प्लांट जो होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, इनमें जाइलम, फ्लोएम ऐसे संवहन ऊतक नहीं होते हैं जो वाटर का संवहन करें पत्तियों तक, और पत्तियों से लेकर के आपका जो फूड है फ्लोएम के द्वारा जो होता है, जैसे कि हायर प्लांट्स में आप देखते हैं वो सुविधा अभी इनमें नहीं है। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम आपका शुरू है टेरिडोफाइटा से। ठीक है, तो ये आपके एम्फीबियन कैरेक्टर्स होते हैं। ये ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा के और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इनमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होती हैं। एक गैमेटोफाइट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट स्टेज होती है, और एक स्पोरोफाइट। और ये दोनों स्टेजेस एक के बाद एक आती रहती है। पहले गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि इसमें जो प्लांट होता है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है, यानी इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 1 सेट होता है, और स्पोरोफाइट में 2n। मान लीजिए अगर इसमें 12 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 24 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं। आप इसको हैप्लॉइड भी कह सकते हैं, जैसे कि जो आपके गैमीट होते हैं, स्पर्म और ओवा एक्सेट्रा, वो हैप्लॉइड होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये पूरा प्लांट ही गैमेटोफाइट होता है। फिर ये प्लांट की एक स्टेज आती है जो कि स्पोरोफाइट होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम 2n होते हैं, 2 सेट होते हैं। अब ये गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का आना और स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट का आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। यानी कि 2 फेजेस, 2 स्टेजेस जो हैं इसकी लाइफ साइकिल की, वो एक के बाद एक दूसरे के बाद आती रहती हैं लगातार। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण। अच्छा, अब ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें जो गैमेटोफाइट है, ये वाला प्लांट, ये
प्रमुख पौधा होता है, मेन प्लांट जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। यानी कि लाइफ साइकिल का ज़्यादा हिस्सा, लंबे समय तक रहने वाला जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट स्टेज है। ठीक, गैमेटोफाइट के बाद जब स्पोरोफाइट आती है तो स्पोरोफाइट बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, जब जायगोट बनता है। हम अगर डिटेल में बताएंगे, जब जायगोट बनता है और जायगोट के बाद जायगोट फिर जर्मिनेट होकर के फिर गैमेटोफाइट प्लांट बना देता है, तो यह गैमेटोफाइट फिर रहता है और फिर लंबे समय तक रहता है। तो ये स्पोरोफाइट कुछ समय तक रहता है, इसमें कैप्सूल बनता है और फिर उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस के पहले यानी फर्टिलाइजेशन के बाद और मियोसिस के पहले तक की स्टेज स्पोरोफाइट रहती, उसके बाद फिर गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये शॉर्ट लास्टिंग होती है। ठीक है, जो मेन प्लांट है इसका वो क्या है, गैमेटोफाइट है। और स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट जो होता है वो शॉर्ट लास्टिंग होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है, थोड़ा देर के लिए रहेगा, फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से में पीढ़ी का अंतरण होता रहता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब हम इसके प्लांट की स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि इसमें ये कुछ राइजोम्स पाई जाती हैं। इसमें जो लीव्स होती हैं वो वाटर हाइकेंथ की तरह चौड़ी पत्तियां होती हैं इसमें, जैसे वाटर हाइकेंथ में आपको देखने को मिलता है। ये इसके राइजोम्स होते हैं। ठीक, ये प्लांट ऐसे डिवाइड होता है। लगभग इस तरह से आपको ये प्लांट देखने को मिलता है। ये आपका प्लांट होता है, ये गैमेटोफाइट होता है। इसमें लीव्स होती हैं, ये थोड़ा सा स्टेम और फिर ये राइजोम्स इसमें होती हैं। ठीक है, ये हम प्लांट बना रहे हैं फ्यूनेरिया का, जिसको आप मॉस कहते हैं। मॉस जो होते हैं बहुत ही मशहूर होते हैं, ब्रायोफाइटा में सबसे ज़्यादा मशहूर ये मॉसेस होते हैं, फ्यूनेरिया। इसके अलावा इसमें रिक्सिया भी होता है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ये रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ये फ्यूनेरिया का प्लांट है। और इसमें यहीं से ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, नीचे थोड़ा बना देते हैं। एक लंबा सा स्टॉक ऐसे जाता है और ये आगे चल के यहाँ पर इधर मोड़ दे रहे हैं इसको थोड़ा सा, कैप्सूल बना लेता है और ये स्पोरोफाइट होता है। ये इसका कैलिप्ट्रा होता है, ये इसका स्टॉक होता है, ये कैप्सूल होता है, स्टॉक को यूजुअली हम लोग सीटी कहते हैं, ये सीटा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऊपर कैलिप्ट्रा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ से, ये आपका स्पोरोफाइट प्लांट होता है। स्पोरोफाइट ये हमेशा नहीं रहता है,
कुछ समय के लिए, जब तक इसमें स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर बनते हैं, मियोसिस होता है और फिर से जर्मिनेशन होता है, तब तक ही रहता है और फिर उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। मेन प्लांट आपका ये इतना जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका गैमेटोफाइट मेन प्लांट रहेगा। ये गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट प्लांट है इतना। ये इसका स्पोरोफाइट पार्ट है जो कि गैमेटोफाइट से ही जर्मिनेट होता है और फिर ये ऐसे स्पोरोफाइट बन जाता है। और इस स्पोरोफाइट में फिर जब मियोसिस होता है और स्पोर बनते हैं, स्पोर फिर जर्मिनेट होते हैं, स्पोर जर्मिनेट होने के बाद फिर से गैमेटोफाइट स्टेज बनता है। तो यही वो इसकी लाइफ साइकिल जो कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में लगातार चला करती है, इसकी लाइफ साइकिल है। और इस तरह की लाइफ साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो ये फ्यूनेरिया है, इसका डायग्राम आप लोग बनाइएगा बुक से थोड़ा साफ साफ देख करके। अब इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा या रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। इसमें भी दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल होता है और एक और मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक तरह का मेथड है एसेक्सुअल का, जिसको हम अलग से नहीं लिखते हैं, एसेक्सुअल में ही स्टडी करते हैं। इसका कोई पार्ट डेथ और डिके होने पर जब ये अलग होता है तो ये नए प्लांट को जन्म देता है। कोई प्लांट कट करके अलग हो जाता है इसका, तो वो जब जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाता है, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा राइजोम से भी जर्मिनेशन होता है इसका। राइजोम से नए प्लांट कुछ बड्स निकलते हैं, इसकी लीफ से भी बड्स निकलते हैं जिनको हम बल्बिल्स बोलते हैं। बल्बिल्स होते हैं, ठीक है, कुछ बड्स होते हैं, कलिकाएँ होती हैं, वो निकलती हैं। और वो लगभग अनफेवरेबल कंडीशन में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल फेवरेबल कंडीशन में ही हो सकता है। तो ये बल्बिल्स बड्स का बनना भी लगभग एसेक्सुअल का जो मेथड है ये लगभग अनफेवरेबल कंडीशन में भी होता है। तो ये बड्स होती हैं, कुछ कलिकाएँ निकलती हैं। ये बल्बिल्स भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहीं से भी, किसी पार्ट से भी, लीफ से, मोस्टली लीफ से निकलती हैं। और ये जब इससे डिटैच हो जाती हैं, मेन प्लांट से अलग हो जाती हैं, तो जर्मिनेट होकर के नए प्लांट को जन्म देती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइटोटिक डिवीजन होना जरूरी है। सेल्स होती हैं बार बार माइटोटिकली डिवाइड होती हैं और आउटग्रोथ एक एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम बड्स कहते हैं। बल्बिल्स में भी कुछ एक्सटेंशन आपको दिखाई पड़ता है जो कि लीव्स में अलग तरह का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता चला जाता है रिपीटेड डिवीजन के द्वारा। फिर वो जब वो अलग हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि सेल को टोटिपोटेंट होना चाहिए। टोटिपोटेंट मतलब सेल का डिफ्रेंशिएशन ना हुआ हो। जैसे कोई सेल है, अब ये कोई भी सेल बनाने के लिए कैपेबल हो, यानी ये सेल पूरा प्लांट बनाने की क्षमता रखता हो। जैसे कि ये सेल है, अब डिवीजन हुआ मान लीजिए इसमें, अब ये सेल है जो लीव्स बनाएगी और ये राइजोम्स बनाएगी। तो अब जो सेल लीव बनाएगी वो राइजोम नहीं बना सकती और जो राइजोम बनाएगी वो लीव्स में नहीं बना सकती। इस तरह से अब ये जो सेल्स होती हैं दोनों, जिनमें जो डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट हो गई हैं, ठीक है, ये पूरा प्लांट बनाने की क्षमता नहीं रखेंगी, क्योंकि ये एक खास आर्गन ही बना सकती है, ये भी एक खास आर्गन बना सकती है। लेकिन ये सेल्स है जो कि प्लांट की किसी भी सेल्स को बना सकती है, डेवलप कर सकती है। इसको हम टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टोटिपोटेंसी बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, चाहे कि एल्गी हो या फिर ब्रायोफाइट्स हो, इनमें टोटिपोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर
देखा गया है। मेन आपका इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हम आगे देखते हैं।